वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना। सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले पाइथन ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको पाइथन ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरे में पाइथन पहले से ओपन था, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे आपको पाइथन मिल जाएगा। हम पाइथन 3.6 या 3.7 3.8 वर्जन पे ही वर्क करेंगे, ये लेटेस्ट वर्जन है। और ये पाइथन ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं फाइल पे जाकर के एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। फिलहाल मैं बना चुका हूँ एक फाइल, तो मैं ओपन पे चला जाता हूँ। ओपन पे जाने के बाद मैंने प्रिंट नाम से एक फाइल बनाई थी, प्रिंट वन। सेलेक्ट करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मेरी ओपन हो गई है। इसमें मैंने कुछ सेव नहीं किया था। चलिए, फिलहाल नई फाइल की तरह से बिहेव करेगी बिल्कुल। तो आप सीधे न्यू फाइल करके भी इसे बना सकते थे। नेक्स्ट, हम लोग प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट प्रिंट कराना सबसे बेसिक काम होता है। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे? प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। प्रिंट फंक्शन पूरा स्मॉल में लिखेंगे। ये एक फंक्शन है, इसीलिए पैरेंथेसिस लगाएंगे, ओपन और क्लोज। इन स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं, ये वाले को ओपन पैरेंथेसिस और ये वाले को क्लोज पैरेंथेसिस। नेक्स्ट, अब हम इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है, हम उसे सिंगल कोट, 2 बार मैं यहाँ सिंगल कोट प्रेस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 टाइम 2 टाइम, और इसके बीच में अपने कर्सर को ला करके जो भी टाइप करूंगा वो चीज प्रिंट हो जाएगी। मैं जरूरी नहीं है हेलो वर्ड ही लिखूं, मैं जो भी चाहता हूँ उसे यहाँ प्रिंट कर सकता हूँ। जिस चीज को आप जैसे टाइप करोगे वैसे प्रिंट हो जाएगी। मैंने हेलो का एच कैपिटल में रखा है, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल में रखा है, बीच में स्पेस रखा है। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रत्येक को रन कराते हैं। रन कराने के लिए आप सीधे F5 भी प्रेस कर सकते हैं, या फाइल पे जाकर के सीधे रन पे जाकर के यहाँ से रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। ये सेव करने को कहेगा, सेव हो गया, और ये देखिए इसका आउटपुट मिल गया हेलो वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? मैं इसमें सिंगल कोट की जगह पर डबल कोट का यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर डबल कोट से ओपन कर रहे हैं तो डबल कोट से ही क्लोज होगा, और ये एकदम वैसे ही बिहेव करेगा। आप किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में से किसी भी एक का यूज करके डिक्लेयर और यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट से इस बार अपनी स्ट्रिंग को लिखा है। रन कराते हैं, एकदम सेम वैसे ही आउटपुट हमें मिलेगा, हेलो वर्ड। नेक्स्ट, मैं अब करता क्या हूँ, इस हेलो वर्ड में कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स का काम होता है, वो प्रिंट नहीं होता, उनके लिए कुछ बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ एस्केप कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ कमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। तो हैश का यूज, हैश सिंबल की हेल्प से आपका कमेंट स्टार्ट होता है। कमेंट हमारे प्रोग्राम के वो पार्ट होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हें प्रोग्रामर अपने समझने के लिए, अपनी जानकारी के लिए वहां पर लिखता है। ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हमेशा अपने स्टेटमेंट के बाद लिखिएगा। अगर आपने हैश साइन पहले लगा दिया तो वहां से जहां से भी हैश साइन लगेगा वहां से एंड तक उस लाइन में वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हैश साइन लगाया, तो अब हैश साइन के जितना भी राइट साइड में मैं कुछ भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं एस्केप कैरेक्टर्स आपको बता रहा हूँ। एस्केप कैरेक्टर्स जो हम लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जनरली देखते हैं, जैसे /n या फिर /v। /n का काम होता है कैरेज रिटर्न या लाइन चेंज। तो ये लाइन चेंज करने के लिए होता है। /v हमारे वर्टिकल टैब के लिए होता है। /t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होता है। /t याद रखिएगा, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगता है। ठीक है। फिर /a, ये सब हमारे एस्केप कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ये कभी प्रिंट नहीं होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसमें से /a/b ये काम नहीं करते हैं। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पे /n का यूज करके दिखाता हूँ। /n का काम है लाइन चेंज कर देना। तो हेलो हमारा एक लाइन में आएगा और वर्ड जो है वो अलग लाइन पे आएगा। तो मैं रन पे जाता हूँ और अपने इस मॉड्यूल को रन करता हूँ।
ये देखिए हेलो, और उसके बाद कर्सर हमारा अलग लाइन पे पहुंच गया और वर्ड उसके बाद प्रिंट हुआ। इस काम को और कैसे कर सकते थे? इस काम को आप बिना इसका यूज करे 2 बार, मैं इसको अब हटा देता हूं, और वर्ड को अलग प्रिंट का यूज करके वहां से लिख सकता हूं। तो मैं ये काम करके आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं हेलो की जगह पर वर्ड लिख देता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं इसको भी बताता हूँ। रन पे गए और देखिए मैंने 2 बार प्रिंट यूज करा है। पहली बार में हेलो लिखा है, जबकि दूसरी बार में वर्ड लिखा हुआ है। रन मॉड्यूल, ओके पे गए और ये देखिए अलग अलग लाइन पे हेलो वर्ड लिख के आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंट के अंदर कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। SEP सेपरेटर, एक से ज्यादा वैल्यू जब हम अपने प्रिंट के अंदर देते हैं तो वहां पर हमको उन 2 वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए SEP पैरामीटर का यूज करते हैं। अगर हम SEP को नहीं डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेलो कॉमा और यहाँ पर वर्ड ऐसे लिखा, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मैंने पास किए हुए हैं। मैं इतना ये सेकंड वाला हटा देता हूँ और इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो, और अपने आप स्पेस करेक्टर लेकर के, देखिए ओ के बाद कोई स्पेस नहीं है और यहाँ वर्ड में W के पहले कोई स्पेस करेक्टर नहीं है, बीच में कॉमा लगा हुआ है और ये डबल कोट से देखिए ये वाला इतना स्ट्रिंग जो है एक है, सॉरी इतना हेलो एक पार्ट है, फिर इसके बाद वर्ड में इतना पार्ट ये एक अलग स्ट्रिंग है जिसको सेपरेट कर रहा है ये कॉमा, इसीलिए कॉमा को सेपरेटर बोलते हैं। तो 2 वैल्यूज को यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर दिया हुआ है और इनको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो O और W के बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंट होते समय यहाँ पर स्पेस आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे SEP नाम का एक पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू प्रिंट फंक्शन के अंदर वो पहले से डिफाइन है, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस करेक्टर होती है। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो SEP इक्वल्स और सिंगल कोट में आप जो भी करेक्टर या स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया @ तो अब देखते हैं इसको रन करा करके इसका आंसर, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। ये देखिए हेलो @ वर्ड, ठीक है। मैं इसी तरह से यहाँ पर @ की जगह कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ ABC और अब इतने इस मॉड्यूल को रन कराता हूँ। ये देखिए बीच में ABC, तो आप किसी एक करेक्टर या स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हैश साइन यूज कर लेता हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट है इंड। इंड का यूज हमें समझ में आएगा जब हम 2 बार प्रिंट को यूज करेंगे। ये लाइन के एंड में प्रिंट का पूरा वर्किंग होने के बाद जब हमारी लाइन प्रिंट हो गई तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा ये दिखाता है। जैसे हम अभी जब प्रिंटिंग कर रहे थे तो हमने देखा था अगर हम हेलो और एक बार और अगर मैं इस हेलो को के बाद प्रिंट का यूज करके और वर्ड प्रिंट कराऊं अलग लाइन पे तो क्या होता है कि हमारा हेलो एक लाइन में आता है जबकि वर्ड उसी के आगे से नहीं आता, वर्ड अलग लाइन पे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर अपने आप इंड नाम का एक पैरामीटर होता है जो जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू /n होता है, मतलब वो लाइन चेंज कर देता है। ऐसा मैंने आपको हेलो वर्ड के पूरी एक स्ट्रिंग के बीच में /n लगा करके भी दिखाया था। तो मैं इसने को रन कराता हूं, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो पहले वाले प्रिंट का और वर्ड अलग लाइन पे प्रिंट होएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक END नाम का पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू /n होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन मैं इसे चेंज कर सकता हूं, तब हमारी लाइन चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने डॉलर ले लिया तो हेलो डॉलर और उसके बाद उसी लाइन में ही वर्ड लिख करके आ जाएगा। हेलो प्रिंट होने के बाद डॉलर आएगा एंड में, क्योंकि उसके बाद कोई और हमारे पार्ट नहीं है इसीलिए, वरना कोई और पार्ट होते तो डिफॉल्ट SEP की वैल्यू होती है स्पेस, तो वो इस पे एक एक स्पेस से सेपरेट होते और फिर अंतिम में डॉलर आता जब सारे पार्ट प्रिंट हो जाते तो, और उसके बाद उसी लाइन पे अंतिम में डॉलर के बाद वर्ड लिख करके आता।
तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूं आपको। इस केस में क्या हमारा आउटपुट मिलेगा, हेलो, फिर इंड में डॉलर और फिर उसी लाइन में वर्ड। तो ये देखिए हेलो डॉलर वर्ड। हाँ, अगर इसके बाद अगर आप कोई चीज प्रिंट कराते हैं वर्ड प्रिंट करके कुछ और वर्ड वाले प्रिंट के बाद में, तो वो चीज आपकी अलग लाइन में प्रिंट होती, क्योंकि ये वाले प्रिंट में बाय डिफॉल्ट इंड की वैल्यू स्लैशन होगी, जिस वजह से कर्सर आपका वर्ड प्रिंट करने के बाद अलग लाइन पे पहुंच चुका होगा। तो मैं यहाँ पे आपको हेलो और कुछ मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी लेकर के दिखाता हूँ। आप चाहे तो कुछ स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेलो स्टूडेंट, बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमको सिंगल कोट से ही अगर ओपन कर रहे हैं तो सिंगल कोट से ही क्लोज करें स्ट्रिंग के लिए। स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस या सीएस। अब देखिए यहां पर मैंने SEP वेरिएबल का यूज नहीं किया है, लेकिन इंड का यूज किया हुआ है, और मैंने यहां पर मल्टीपल पार्ट्स, ये देखिए प्रिंट के अंदर हेलो, फिर उसको सेपरेट करा हुआ है कॉमा से, फिर उसके बाद स्टूडेंट, फिर सेपरेट, फिर ऑफ, फिर CS। तो इस तरह से मैंने 4 स्ट्रिंग एक दूसरे से सेपरेट करी हुई हैं एक ही प्रिंट के अंदर, और वहां पे मैंने कोई भी SEP वेरिएबल SEP पैरामीटर का यूज नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे सेपरेट होंगे, स्पेस करेक्टर से। इसे रन करके देख लेते हैं हम लोग। रन मॉड्यूल पे गए या F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप, और ये देखिए अपने आप हेलो स्पेस स्टूडेंट ऑफ स्पेस CS और अंतिम में डॉलर। और फिर उसके बाद अलग लाइन पे जो मैंने प्रिंट कराया हुआ है वर्ड, डॉलर के प्रिंट होने के बाद वर्ड, जैसे पहले हो रहा था हेलो डॉलर वर्ड प्रिंट हो रहा था, इस बार यहाँ पर ये सब सेपरेट हो रहे हैं ऐसे। अब मैं अगर यहाँ पे SEP का यूज भी कर दूं, SEP इक्वल्स, और यहाँ पे मैं SEP में @ दे दूं, तो क्या होगा, तो ये सब जो है एक दूसरे से @ ना देके चलिए हैश दे देते हैं, हैश दे दिया, ठीक है। तो अब हेलो स्टूडेंट ऑफ CS, ये चारों स्ट्रिंग बीच बीच में हैश साइन से सेपरेट होंगी। लास्ट में आपके डॉलर आएगा, क्योंकि इंड पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर डॉलर साइन, ठीक है। तो मैं FN F5 करता हूं और ओके करके रन करा देता हूं। ये देखिए हेलो हैश स्टूडेंट हैश ऑफ हैश CS, उसके बाद डॉलर, पहले वाले प्रिंट के वजह से डॉलर ऐसे आ रहा है, फिर वर्ड। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा कैसे वर्किंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब SEP और इंड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, तो गैस करिए आउटपुट क्या आएगा इसका, हेलो कॉमा SEP इक्वल हैश और इंड इक्वल डॉलर और फिर वर्ड। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, देखिए आपको लग रहा होगा कि हेलो फिर हैश प्रिंट होएगा, फिर डॉलर शायद प्रिंट होएगा और उसके बाद वर्ड। लेकिन यहाँ SEP तब वर्क करता है जब एक ही प्रिंट के अंदर दो या दो से ज्यादा वैल्यू अलग अलग सेपरेट करी गई हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है हेलो इस प्रिंट में, पहले वाले प्रिंट में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है, तो SEP का कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यूज होंगी तभी तो वो सेपरेट होंगी एक दूसरे से। इसीलिए यहाँ पे SEP इक्वल हैश का कोई भी यूज नहीं होगा। हाँ, अंतिम में एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, इस वजह से डॉलर साइन आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो डॉलर वर्ड, उसी लाइन पे, सेम ही लाइन पे हेलो डॉलर फिर वर्ड, ये देखिए, ठीक है। तो इसका कोई भी यूज नहीं होता। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट लिख दूं तो अब क्या होगा, तो पहले वाले की वजह से हेलो, उसके बाद SEP का कोई भी यूज नहीं, फिर इंड इक्वल डॉलर, ठीक है, हेलो डॉलर आ जाएगा। इस वाले प्रिंट की वजह से क्या होगा, इसने तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स SEP और इंड के डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में वर्क करेंगे। SEP स्पेस में यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सेपरेट होने का कोई मतलब नहीं है।
कोई यहाँ पे एससीपी की वर्किंग नहीं होगी। लेकिन इंड इक्वल स्लैश एन होता है, मतलब लाइन चेंज। तो इस वजह से, इस प्रिंट की वजह से अब हेलो डॉलर जो पहली लाइन में प्रिंट हो चुका है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी ये वाले प्रिंट में, क्योंकि इसमें भी इंड नाम का पैरामीटर इस वाले प्रिंट का है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन है। तो हेलो डॉलर के बाद अलग लाइन पे वर्ड प्रिंट होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, रन मॉड्यूल, और देखिए इसका आउटपुट क्या मिलता है, हेलो डॉलर वर्ड। ठीक है, ये तो प्रिंटिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे प्रिंट में हम अगर कुछ एस्केप कैरेक्टर्स को ही प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको प्रिंट, और फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है स्लैश एन इज यूज्ड टू प्रिंट टू चेंज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, या कैरेज रिटर्न, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो होगा क्या, चलिए देखते हैं। तो मैं इसको रन कराता हूं, रन कराने पर ये देखिए स्लैश एन तो प्रिंट ही नहीं हो रहा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो एक लाइन चेंज हो गई है, एक लाइन स्लैश एन की वजह से चेंज होकर के यहाँ पे प्रिंट होगी, मतलब ये स्लैश एन प्रिंट नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करा जाए, जब भी किसी एस्केप कैरेक्टर को प्रिंट कराना हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश टी हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश ए हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश वी हो, चाहे बैकवर्ड स्लैश एन हो, तो एक एक्स्ट्रा बैकवर्ड स्लैश आपको लगाना होता है इनमें से किसी को भी प्रिंट कराने के लिए। अब आप यहाँ पर इसको रन कराएंगे तो आपको दो बैकवर्ड स्लैश, ध्यान रखिएगा, दो बैकवर्ड स्लैश मिलकर के एक बैकवर्ड स्लैश ही प्रिंट होता है। ठीक है, दो बैकवर्ड स्लैश इक्वल वन बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, और यहाँ पे दो बार स्लैश एन लिखा है तो स्लैश एन इज यूज्ड प्रिंटिंग में आएगा। देखिए यहाँ पर दो बैकवर्ड स्लैश मिलकर के एक बैकवर्ड स्लैश बनते हैं। तो देखिए स्लैश एन इज यूज्ड टू चेंज नेक्स्ट लाइन होना चाहिए, यूज्ड टू चेंज नेक्स्ट लाइन या कैरेज रिटर्न। चलिए अगर मुझे यहाँ पर इसका यूज करे बगैर इसको प्रिंट करना होता तो आप इस स्ट्रिंग को या किसी भी स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं। रॉ स्ट्रिंग में चेंज करते समय ध्यान दीजिएगा कि उस स्ट्रिंग के, देखिए यहाँ पे मैंने एक ही स्ट्रिंग यूज करी है, स्लैश एन इज यूज टू चेंज नेक्स्ट लाइन, तो इसके जस्ट पहले आर लेटर का यूज करेंगे, जस्ट सिंगल कोट या डबल कोट के शुरू होने से पहले। अब ये स्ट्रिंग आपकी रॉ स्ट्रिंग में चेंज हो चुकी है, मतलब ये जैसे लिखी गई है एज इट इज उसको वैसे ही प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर स्लैश एन या कोई भी एस्केप कैरेक्टर आपका वर्क नहीं करेगा, वो जैसे वहां पे लिखा गया है वैसे ही एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए चाहे सिंगल कोट प्रिंट कराना हो चाहे डबल कोट प्रिंट कराना हो, आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखा। तो एक चीज और, मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि हम सिंगल कोट और डबल कोट दो क्यों यहाँ पे यूज करते हैं, एक ही क्यों नहीं यूज किया गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हमारे सिंगल कोट के अंदर ही हमको कुछ ऐसी चीज प्रिंट करानी होती है जिसके अंदर फर्दर सिंगल कोट यूज हो रहा हो, जैसे इट्स माई बुक। ठीक है, तो आप लोग इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, इट्स माई बुक, तो यहाँ एरर आ जाएगा क्योंकि ये आपने जो लिखा है यहाँ पर आपके इस स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट यूज हो रहा है और हमने पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोट से ही इनक्लोज करना चाहा है। तो ये पहला सिंगल कोट आपका पाइथन का इंटरप्रेटर पहले वाले सिंगल कोट, और जैसे ही अगला सिंगल कोट आया उसने उसकी क्लोजिंग कर दी, बाकी का पार्ट उसके लिए इस स्ट्रिंग से बाहर का पार्ट है और इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो ये देखिए रन मॉड्यूल में करता हूं तो मुझे यहाँ पर एरर शो होएगी, ये देखिए इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जब हमारे स्ट्रिंग में सिंगल कोट अगर यूज हो रहा है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो हम इसे डबल कोट्स का यूज करके ओपन डबल कोट्स और क्लोजिंग डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करके अपनी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स यूज हो रहे हैं तो आप वहां पर उसको सिंगल कोट से इनक्लोज करके रखिए। देखिए अब इट्स माई बुक, ये पूरा आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा इजिली।
मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई टाइटल प्रिंट कराना होता, द जंगल बुक, ठीक है, तो उसे कैसे कराते? उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप करिए क्या, ऐसे ये सिंगल कोट्स का यूज किया, इसके अंदर आइए, अब डबल कोट्स में आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, द जंगल बुक, ये देखिए, तो हमारा यहाँ पर ये स्ट्रिंग डबल कोट के साथ में प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है डबल कोट के साथ, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए हमारा टाइटल पूरा डबल कोट के साथ में प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम इसकी फॉर्मेटिंग, अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कई तरीके हैं, पुराने तरीके भी हैं और कुछ नए तरीके भी हैं। तो मैं पहले आपको नया तरीका बता देता हूँ। ये तरीका आपका 3.6 या उसके हायर वर्जन में ही वर्क करेंगे। पुराने वर्जन के लिए आपको पुराना फॉर्मेटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, इसमें मैं स्टूडेंट का नेम चलिए स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमित, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया एज, ये सब वेरिएबल होते हैं। इसमें देखिए पाइथन एक डायनामिक टाइपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हमें इसमें वेरिएबल्स को किस टाइप के होंगे पहले डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक इनमें करना पड़ता है। हम यहाँ पर बस डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स लिखते हैं और उसमें जो भी वैल्यू असाइन करते हैं उस समय उस वेरिएबल की वही डेटा टाइप हो जाता है, वही वैल्यू हो जाती है। और हम अपने प्रोग्राम में उनकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, जो भी अलग टाइप की वैल्यू हम उसको आगे प्रोग्राम में असाइन करते हैं उस इंस्टेंस पर उस वेरिएबल की वैल्यू वही डेटा टाइप हो जाता है। अब इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, फर्दर आप लोग आगे अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे डायनामिक डेटा टाइपिंग के, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 15 कह दिया और जेंडर ले लेता हूँ, जेंडर इक्वल्स इसको बी बॉय, ठीक है। और बहुत बड़ा हो गया जेंडर, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको जी लिख देता हूँ, ठीक है, जेन। और अब मुझे इसको प्रिंट करना है। चलिए, तो प्रिंट करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करते हैं तो कैसे प्रिंट करते हैं, अमित, मैं इसको डबल कोट्स में यूज करूंगा। अब नेम, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अमित नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा नेम यहाँ ऐसे नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं अपने वेरिएबल के नेम लिखूं और वेरिएबल लिखूं और उनकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे इज, फिर इज प्रिंट करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि इज जो है, इसके बाद 15 या जो भी एज है उतने एज ईयर ओल्ड। देखिए मैं जो भी वेरिएबल यूज कर रहा हूँ उन्हें बिना सिंगल कोट के यूज कर रहा हूँ। अमित इज 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ईयर्स, जहां जहां पे मैंने वेरिएबल्स की वैल्यूज के नाम को लिया, जैसे नेम की जगह पर मैंने अमित लिया और 15 बोला तो एज की जगह बोला था, तो जहां पे मैंने वेरिएबल्स यूज करने हैं 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसे लिख दिया है एंड ही इज ए बॉय, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ बॉय, क्योंकि सिर्फ इतने भर से यहाँ पे हमारी वर्किंग नहीं हो पाएगी। एंड जेंडर इज GEN, ठीक है। तो देखिए अभी तो इसको मैंने कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग कर रखी है। अभी मैं आपको इसको इसके तरीके चेंज करके दिखाऊंगा। अभी देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, अमित इज 15 ईयर ओल्ड एंड जेंडर इज बॉय, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। फॉर्मेटिंग में मैं अपनी पूरी स्ट्रिंग को देखिए यहाँ पर
इतना इसमें चेंजेस, ये तो अभी हम एक के लिए देख रहे हैं, हमें ये वर्क जो है बहुत सारों के लिए करने पड़ते हैं, तो मैं इतने पूरे को डबल कोट से पहले तो यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्या था, एक वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर इसको नेम वेरिएबल को, अच्छा सबसे पहले इसके लिए आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो एफ कीवर्ड का बाहर यूज, एफ कैरेक्टर का यूज करिएगा स्ट्रिंग के बाहर, क्योंकि फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में नेम को रखिए। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होएगा जो आपके प्रोग्राम में आपने कहीं पर भी बनाया किया होगा। एज भी आपने एक वेरिएबल की तरह से यहाँ पे यूज किया हुआ है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। देखिए ये पूरा स्ट्रिंग वाला पार्ट है और मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो आप कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी चीज लिख रहे हैं वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू हमको कहीं ना कहीं से मिलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे GEN। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये हमको सेम वैसे ही आंसर देगा। ये देखिए, ओके, और ये देखिए, देखा आपको अमित इज, अच्छा मैंने यहाँ पे इनको, इस बार मुझे इनको सबको हटा देना चाहिए था। ठीक है, कॉमा वगैरह ये सब जो मैंने लगा रखा है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। एक ही स्ट्रिंग का हमने यूज किया हुआ है और बस हमारा सीधे सीधे वो वर्क करना है। तो मैं अब तो मल्टीपल स्ट्रिंग तो है नहीं, हमारा एक ही स्ट्रिंग से पूरा वर्क हो गया, यही तो इसका फायदा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मैं इतने पूरे को हटा करके सिर्फ एक स्ट्रिंग में ही इनको पूरा लिख रहा हूँ और ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए अमित इज 15 ईयर ओल्ड एंड जेंडर इज बॉय, एकदम सेम वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे पहले हमारा वर्क कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसमें हमको बहुत सेपरेट स्ट्रिंग बनाने पड़ते हैं। इसमें एक ही स्ट्रिंग के अंदर ही आपने बस ये देखिए यहाँ से डबल कोट ऑन किया है, ओपन किया है, और यहाँ पे पूरे वही स्ट्रिंग यूज करके बस आपने यहाँ एफ यूज कर दिया है, और जहां जहां वेरिएबल्स हैं उनको आपने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट का वीडियो था, प्रिंट करने का। थैंक यू, दैट्स इट।